हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वन्ना सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने मार्च की लव रीडिंग अभी तक पोस्ट नहीं की है। उसके पीछे कुछ रीज़न है, पर्सनल रीज़न है और मैं बहुत जल्दी आपको वो सारे वीडियोस दूँगी। वो वीडियोस बन चुके हैं बट समहाउ आई एम नॉट एबल टू पोस्ट दैट वीडियोस बट बहुत जल्दी, हो सकता है 3-4 दिन में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं एक और कोशिश करूँगी कि अब आपको थोड़े से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस देने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट वीडियोस डालती हूँ जो कि बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है। ठीक है, आज मैं मार्च की पहली रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, आप किसी के बारे में भी सोच सकते हो कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए कैसी है। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके करंट स्पाउस हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आपके लाइक आप जिसके भी बारे में चाहो आप उसके बारे में सोच सकते हो कि उनकी फीलिंग क्या है। बट यस, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, हर किसी के साथ हो सकता है ये कनेक्ट ना करे। तो अगर ये रीडिंग आपको कनेक्ट करती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं करती है तो आप इस वीडियो को बीच में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपको जनरल रीडिंग देती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप चाहें तो आप मुझे पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी आपको कमेंट बॉक्स में आके अपना नंबर या फिर आपको ईमेल आईडी या कुछ भी ऐसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं शेयर करती हूँ कि आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट करो। ओके, अगर कोई भी आपको इस तरीके से कांटेक्ट कर रहा है तो वो एक फेक पर्सन है। ठीक है, और आजकल ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, तो बी वेरी केयरफुल कि आप किसी अनजान इंसान के साथ कांटेक्ट में ना आए रीडिंग को लेकर के। सो बी वेरी केयरफुल। मेरी डिटेल्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी और कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं कभी भी कांटेक्ट नहीं करती हूँ किसी भी कमेंट पे जा कर के कि आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करिए। तो चलिए अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वाओ, सी, सबसे पहला कार्ड ही कितना ब्यूटीफुल आया है। ओके, सो अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं टॉरस लिब्रा की एनर्जी हो सकती है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको नर्चरिंग के बारे में बताता है। ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिलेशनशिप में बहुत सीरियसली लेते हैं। आपके जो पार्टनर होंगे वो इट्स नॉट ओनली फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल, इट्स ऑल लेवल। लाइक जैसे आप ये कह सकते हो कि वो इंसान आपको सोल लेवल पे कनेक्टेड है, आपसे मेंटल लेवल पे कनेक्टेड है, आपसे फिजिकल लेवल पे कनेक्टेड है, हर एक लेवल पे वो इंसान आपसे कनेक्टेड है और वो आपकी एनर्जी को फील करता है। नो मैटर आप लोग कितने दिन भी बात ना करो, वो आपकी मैजिकल प्रेजेंस से छूट नहीं सकता। वो आपकी प्रेजेंस उसके माइंड में हमेशा रहती है। आप अपने पार्टनर के बारे में जो सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपको अपना लकी चार्म समझता है। वो इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके पास रहो। वो इंसान आपको जो आपका पार्टनर है वो आपको चाहता है कि आप उसको हमेशा सबसे इम्पोर्टेंस दो। वो आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप, वो बहुत लकी है कि आप उसके लाइफ में हो। ठीक है, बाकी के कार्ड्स देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये एयर एलिमेंट को दिखा रहा है और कहीं ना कहीं किसी तरीके की एंगर और चीट को भी दिखा रहा है। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा फेज भी चल रहा हो। चलिए आगे के कार्ड्स देखते हैं। ओके,
एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि चीज़ें कुछ हद तक बिगड़ी हुई हैं, बट अब ऐसा हो सकता है कि आपके बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिजॉल्व होगी और आपका कम्युनिकेशन एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक है, देन जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड बैलेंसिंग बता रहा है। ये बता रहा है कि आपको रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की कमी है, और हो सकता है जो जस्टिस का कार्ड है ये एक बैलेंसिंग बता रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंसिंग एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती हैं। और अगर हम बात करें, एम्परर का कार्ड आया है और उसके साथ जस्टिस का कार्ड आया है, जो कि वीनस की एनर्जी को दिखाता है, और ये भी लिब्रा का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये भी वीनस से एसोसिएट होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग चीट कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही छोटी लेवल की चीज़ है, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म की कोई चीज़ है जिसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों की। देखिए, जो जस्टिस का कार्ड है वो कहीं न कहीं मुझे ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑनेस्टी है तो आपका रिलेशनशिप अब आगे बढ़ने के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं। वो हो सकता है कि आपके पार्टनर शादी या फिर किसी तरीके की कमिटमेंट में बनना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो डिसऑनेस्ट है अपने रिलेशनशिप में, या कहीं न कहीं वो किसी और को साथ बातें कर रहा है या टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये आपको एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में भी डाल सकता है। तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये रीडिंग आपको कैसे रिलेट करती है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप अब ख़त्म हो सकता है, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट हैं और आप उनके साथ चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने की बहुत चांसेस है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टू योर सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे एक चीज़ और लग रही है आपके कार्ड्स की एनर्जी से, कि आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं उसके, बहुत ही उसका अगर आप कहें तो जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आप दोनों की क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहा है आपका, और आपके पार्टनर ये फील भी कर रहा है। और पर ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस रिलेशनशिप में अभी बहुत कुछ बाकी है। आप रुके हुए हो इस रिलेशनशिप में, आप आगे बढ़ने से पहले सोचते हो, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो और फिर ही आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में अभी स्कोप तो है। नेक्स्ट कार्ड क्या देखते हैं, जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आपका पार्टनर सोचता है कि शायद आपके साथ उसका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो वो कुछ भी हो जाए वो आपको भूल नहीं पाता है, भूलना चाहता नहीं है, भूल सक नहीं पा रहा है। ठीक है, ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, एक कार्ड और लेंगे हम, थ्री ऑफ स्वॉर्ड। यस 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 यस, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। ओके, या फिर आप में से किसी को इस चीज़ का इल्यूशन है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। लेट मी चेक, इस कार्ड के साथ एक कार्ड और लूँगी कि क्या सच में ऐसा कोई है आप दोनों के बीच में, या सिर्फ और सिर्फ ये एक इल्यूशन है। लेट मी चेक। देखो, मैंने चेक किया कि क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, मुझे कोई भी पॉजिटिव कार्ड नहीं आया। डेथ का कार्ड है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनके साथ उनका कोई पास्ट में रिलेशनशिप था, लेकिन अभी करंट लेवल पे उनकी कोई उनके साथ कांटेक्ट नहीं है।
ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में हमेशा रहो, आप उनके लकी चार्म हो, वो आपको हर लेवल पे प्यार करते हैं, ठीक है? और हर तरीके से हमेशा आपसे प्यार करेंगे, ठीक है? क्योंकि ना कहीं न कहीं इसमें ना मुझे सारी एनर्जी फ़ील होती है। इस कार्ड में आप वाटर एनर्जी भी फ़ील कर सकते हो, आप इसमें एयर भी फ़ील कर सकते हो, अर्थ भी फ़ील कर सकते हो एंड फायर भी। तो ये एक कार्ड बहुत ही अच्छा है। इसमें एक चीज़ और मुझे लग रहा है, हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए हों, क्योंकि एक थ्री ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है और उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप एक नए लेवल पे फिर से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ओके? तो क्योंकि आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी और आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा। बेशक झगड़े से ही बात शुरू होगी, कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों का मूड ख़राब कर देंगी, लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिज़ल्ट इसके अच्छे मिलेंगे, ओके? क्योंकि रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के बीच में, आप लोगों का रिलेशनशिप अभी भी बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, आप लोग अभी इस रिलेशनशिप में हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एक कार्मिक बंधन आप दोनों को अभी भी बहुत स्ट्रांगली बांधे हुए है और उसकी वजह से आप एक दूसरे की तरफ कनेक्टेड फील कर रहे हो और आपका पार्टनर ऐसा ही फील करता है आपके लिए। ओके, चलिए अब कुछ हम गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, कुछ हम एंजल कार्ड ले लेते हैं कि ऐसा क्या करें कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए और आपका पार्टनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे अभी, ठीक है? लेट मी चेक व्हाट योर पार्टनर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड आया वो है सक्सेस का, ठीक है? कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना अभी भी, ठीक है? तो अगर आपके बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करो, कम्युनिकेट करो और चीज़ों को सॉल्व करो, ठीक है? क्योंकि बेशक कुछ भी इशू है बट वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप पे काम करो और इस रिलेशनशिप को सॉल्व करो आप, ठीक है? दूसरा कार्ड है, देखते हैं कि ऐसा क्या करें आप जिससे कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव करे, ठीक है? देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं एक्चुअली, ठीक है? मैं एक ही निकाल रही थी बट 2 आ गए। हीलिंग चॉक्स, ओके? ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है और ये बता रहा है कि जो चॉक्स हैं, जो हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि हील करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ों को लेकर के हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमें टाइम टाइम पे अपने जो हमने कंधों पे अपने बोझ उठाया रखा होता है, अपने फेलियर्स का, अपने इस चीज़ का, अपने उस इशू का, उसको निकालना चाहिए। बहुत ज़रूरी है अपने को हील करना, क्योंकि जब आप हील करोगे अपने वुंड्स को, अपनी एनर्जी को, तब आप आगे ज़्यादा अच्छे से जा पाओगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप रिलेशनशिप में जा सकते हो। तो सबसे पहले आपके लिए एंजल मैसेज यही है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है, आपके करियर में प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो है लेकिन सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। आपको अपनी सारी इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू, यू हैव टू हील योर चॉक्स। जो भी इश्यूज़ हैं यू हैव टू रिज़ॉल्व ऑल दैट इश्यूज़। ओके, सेकंड जो कार्ड है वो वंडर्स। देखो, आप अपने को थोड़ा-सा स्टेप फॉरवर्ड करो, आप चीज़ों में आगे बढ़ो, आपको देखना यूनिवर्स सपोर्ट करेगा और आपको ऐसे-ऐसे आप सरप्राइज़ रह जाओगे कि ऐसी-ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी कि मैजिकल मोमेंट हो जाएगा आपके लिए और आपका रिलेशनशिप बहुत ही वंडरफुली आप लोग एक-दूसरे के साथ साथ में आ जाएँगे, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस के चांसेस बहुत हैं। आपको अपने जो भी प्रॉब्लम एरिया है उस पे काम करना चाहिए। और एक कार्ड और ले लेते हैं। सी, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, चेंज होगा, चेंज का कार्ड आया है। ओके, तो जो भी सिचुएशन है, जिधर भी प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा और वो पॉजिटिव चेंज ही होगा। ओके, सो यस,
इस नोट पे मैं ये रीडिंग ख़त्म करूँगी। आई होप आप में से बहुत से लोगों को ये रीडिंग रिलेट की हो, और जो भी रिलेशनशिप में इशू है उसको रिज़ॉल्व करिए और सबकी रिस्पेक्ट करिए रिलेशनशिप में। जैसे आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करें, और आपके पार्टनर के भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब तक आप उनकी ब्लेसिंग नहीं लेंगे आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये चीज़ आपको मेरी हर रीडिंग में सुनने को मिलेगी। डू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर इन लॉज और वुड बी इन लॉज ठीक है। और इसके साथ ही आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है। ठीक है, अगर आप में से आप या आपका पार्टनर कहीं पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनसे बात करिए, और इस रिलेशनशिप में अभी पोटेंशियल बहुत है, आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसी नोट पे मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ, और बहुत जल्दी दूसरी रीडिंग में आपसे मिलने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।